श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास महासमय के छठे दिन की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ब्राह्मणों ने व्यास जी से पूछा कि हे प्रभु, अब हम यह सुनना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। तब व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, एक समय कार्तिकेय जी ने महादेव जी से यही प्रश्न पूछा था। फिर महादेव जी ने जो कुछ बताया था उसे सुनो। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले कि हे पुत्र, सभी प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध, श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ सुख तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीन के सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के पौधों से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं मिलता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांत, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुलशील पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं कर्त लगत समझता हूँ। जैसे पूर्ण सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। हे पुत्र, यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना तो असंभव है। जहाँ तुलसी का वन है वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवताओं में विराजमान है। इसलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो स्रोत मंत्र आदि का जप किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म, राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त से यहाँ का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा विशाल ग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता है और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मीपति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। हे पुत्र, जिसने तुलसी की सेवा की है उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सबका भली भांति सेवन कर लिया। इसलिए हे सनानंद, तुम तुलसी का सेवन करो। जो सिख में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसु आदि
यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा दीप पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य अन्य शास्त्रों की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनः जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाए। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के लिए किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। हे प्रिय भक्तों, फिर ब्राह्मणों ने आगे कहा कि हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुनाया जो भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी के पुण्य में स्रोत का श्रवण करना चाहते हैं। फिर व्यास जी बोले कि हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाया गया है वही यहाँ मैं तुम्हें कहता हूँ। सतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सब ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पूर्ण हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा कि हे नाथ, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्रोत का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। सतानंद जी बोले कि शिष्य गण, तुलसी का नाम उच्चार करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गोदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और बंधन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालिग्राम शिला का पूजन संपन्न करके प्रतिदिन तुलसी का वृक्ष भूतल पर लहलाता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं उन पर यदि यमराज किंकरों सहित रुष्ट हो जाएं तो भी वो उनका क्या कर सकते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार तुलसी का मंत्र बोले। तुलसी, तुम अमृत उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ। तुम मेरे लिए वरदायिनी बनो। तुम्हारे श्रीअंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, तुम कलमल का नाश करने वाली हो। हे प्रिय भक्तों, इस भाव के मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है उनकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। तुलसी स्रोत, हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी हम तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनि सिद्ध, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन में उद्योग प्रारंभ हुआ था उस समय श्री विष्णु के आनंदास से तुरंत प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तुम्हारे श्रीअंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया। हे जगत प्रिय तुलसी, पूर्व काल में भी वशिष्ठ जी के कथन अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी
राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पे तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी सीता ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें फिर से अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिसिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुष्वस्त्र का नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे रोपा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती है। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर में मंथन से प्रकट हुई हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। द्वादशी की राशि में जागरण करके जो इस तुलसी स्रोत का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी स्रोत के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के स्रोत से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभुदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का स्रोत लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका तो कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है। किंचित भी अमंगल नहीं होता, उसके लिए सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन धान्य से भरा रहता है। तुलसी स्रोत का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से कभी वियोग नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होती। जो द्वादशी की राशि में जागरण करके तुलसी स्रोत का पाठ करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि तुलसी महारानी, नमो नमो। हरि की पटरानी, नमो नमो। जय माँ तुलसी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब ज्येष्ठ मास के महात्म्य का रसपान करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। सभी ऋषि मुनि स्कंद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, कलयुग में विवाहित स्त्रियों का सुहाग अखंड रहे, इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए और उस व्रत का क्या विधान, क्या विधि है, कृपया करके आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब स्कंद मुनि बोले कि हे ऋषि मुनियों, जैसा प्रश्न आज आपने मुझसे पूछा है, किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव सुख से बैठे हुए थे। तब माता पार्वती जी ने हाथ जोड़कर और प्रणाम करके शिव जी से यही प्रश्न पूछा था। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे महादेव, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य कलयुग में सभी स्त्रियों को भी मिले, कृपया करके आप ऐसा कोई व्रत बताइए। हे कृपा निधि, जिस प्रकार मैं आपके साथ आनंदित होकर समस्त सुखों को भोगती हूँ, ऐसा ही सुख कलयुग में सभी स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। इसके लिए उन्हें कौन सा व्रत करना चाहिए, कब करना चाहिए और उस व्रत का क्या नाम है, आप कोई उपाय बताइए। हे प्रभु, एक समय देवी सावित्री ने जब तब से गर्वित होकर अपने स्वामी का घर त्याग दिया था, उसने समस्त लोगों का त्याग किया। उस समय आपने सावित्री को मना क्यों नहीं किया? तब सावित्री ने ब्रह्मा जी को निरर्थक शब्द कहे थे कि हे ब्रह्मा, बकरी के गले में
बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। सावित्री के ऐसे वचन को जब ब्रह्मा जी ने सुना तो उन्हें भी क्रोध आ गया और वे क्रोध से तिलमिला उठे और उन्होंने सावित्री को वृक्ष योनि में पृथ्वी पर पैदा होने का श्राप दे दिया था। हे देव, उसके बाद क्या हुआ था? तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती, तब सभी देवताओं के आग्रह से ब्रह्मा जी ने सावित्री का शाप से उद्धार कर दिया था और उन्हें अनेक वरदान दिए थे। तब देवी पार्वती जी बोली कि हे देव, आप कलयुग के सभी महिलाओं के उद्धार के लिए भी कोई व्रत बतलाइए। ऐसा कोई व्रत बताएं जो बिना धन खर्च किए उन महिलाओं का सुहाग अक्षय और अमर और अखंड रहे। तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, ज्येष्ठ मास की तृतीया को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उस दिन रंभा व्रत करना चाहिए। तब माता पार्वती जी बोली कि हे महादेव, ये रंभा व्रत क्या होता है और इसका नाम रंभा क्यों पड़ा? ये रंभा कौन सी देवी है? तब महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जब ब्रह्मा जी ने सावित्री को वृक्ष होने का श्राप दिया था तब वह सावित्री रंभा, केदली और कपूर नाम से जानी जाती थी और इसी नाम से वह प्रसिद्ध हो गई। तब दुखी होकर सावित्री अपने पिता के कहने पर ज्येष्ठ मास में लगातार 5 वर्ष तक उसने ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया। तब ब्रह्मा जी सावित्री के इस व्रत से खुश हो गए थे और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने उस दिन सावित्री को दुर्लभ वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री जी से कहा कि हे कल्याणी, तुम संसार के कल्याण के लिए रंभा यानी केले के पेड़ हो जाओ। जो भी महिला ज्येष्ठ मास में तुम्हारी पूजा करेगी, तुम उन्हें धन दौलत सुख सौभाग्य पुत्र पौत्र का वरदान देना। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। हे प्रिय भक्तों, महादेव जी माता पार्वती जी को सावित्री के शाप की घटना सुना रहे थे। फिर स्कंद मुनि आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, फिर महादेव जी ने माता पार्वती जी को रंभा व्रत की पूरी विधि बताई कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन किसी उपवन में या फिर घर पर ही केले के स्तंभ को पंचामृत, पुष्प, गंध, शीतल जल, कपूर, रोली मोली, चावल, घी का दीपक जला के पूजा करें। पेड़ के पास कलश की स्थापना करके सोपचार विधि से पूजन करें। फिर नैवेद्य अर्पित करके पूजा करें। उसके बाद एक जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ चोरी पर निद्रा से बचें। रात्रि जागरण करके भजन कीर्तन में समय बिताएं। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करें। समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला यह व्रत है। पूरे ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को इच्छित फल की प्राप्ति होती है। पूरे महीने केले के पेड़ को इसी प्रकार सींचें। महीना पूरा हो जाने के बाद सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में एक जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दें। अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दें। ब्राह्मण को स्वादिष्ट भोजन कराएं। उसमें खीर, पूरी, कचौड़ी, केरी की सब्जी, आम का अमरस, मिठाई खिलाएं। उसके बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भोजन करें। गरीबों ने सहाय को अन्न, वस्त्र, रुपए का दान करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान महादेव माता पार्वती जी से आगे बोले कि हे कल्याणी, यह मैंने तुम्हें ज्येष्ठ मास के रंभा व्रत का पूरा विधान बताया। अगर कलयुग में सुहागिन महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान से करेंगी तो उन्हें तुम्हारे जैसा ही सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले सूर्यपुत्र के विग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था, लेकिन अब मैंने तुम्हें इस
व्रत का पूरा विधान बताया है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। धन्यवाद।